बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, मुझे माफ़ी दे दें। ये कहा है खुर्शीद शाह ने 16 माह मज़े करने के बाद, अंधाधुन कौमी खजाने पर अय्याशी करने के बाद एक जहाज़ लिया हुआ था बिलावल भुट्टो साहब ने, और कभी इस मुल्क कभी उस मुल्क, कभी इस नगर कभी उस नगर। यहाँ पर नहीं वो वजीर खारजा थे, आपको पता ही है ना। कभी इनके दर कभी उनके नो दर। ना ना, दर बदर। नहीं, असल में वो बात सुन, इंटर्नशिप इंटर्नशिप कर रहे उनकी, थे हाँ इंटर्नशिप और कर रहे थे। कभी कभी दौरे पे पाकिस्तान आ जाते थे। आप चाय भी साथ एंजॉय कर सकते हैं, आपने बोलें। फिर लंबे लंबे सवाल करने हैं ताकि फिर मैं साथ चाय की मुझे छुड़ुकती बोलने देंगे तो मैं तो सवाल चाय करूंगा। छुड़कता रहूंगा साथ साथ। उन्होंने हाथ बांधे, उन्होंने कहा कौम हमें माफ कर दे। ओए, कौम अब चींटियां नहीं है खुर्शीद शाह साहब। जो आपने एक एक जुल्म पीपल्स पार्टी ने, जिनसे तो थी ना, थोड़ी सी बेहतर जमात है मुस्लिम लीग नून से, थोड़ी सी बेहतर जमात है, आइन के साथ खड़ी होती है, पार्लियामेंट की सुपरामेसी के साथ खड़ी होती है। इस मुल्क के जितने आइनी इदारे हैं, चाय बहुत मजे इलेक्शन की, कमीशन है, मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ। बहुत मजे की चाय है। लोग ये भी कहते हैं आप खुद ज्यादा बोला करें, फिर मैं क्या करूँ। नहीं, आप इंट्रो तो देना, आप अच्छी बात है, लेकिन वो ये कहते हैं कि आप दरमियान में जब मैं बोल रहा हूँ तब ना बोला करें, उस वक्त फिर वो डिस्टर्ब होते हैं हमारे। आप रह जाएं सदरे अमेरिका इस वक्त, आप मेरे दोस्त हैं और हम तजिया करते हैं और सर गपशप होती है, बिल्कुल ठीक है सर। तकरीर नहीं होती सर, आप ये गुफ्तगू होती है। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। चले 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 चले, वो टाइम जाया खुर्शीद हो रहा शाह है। साहब ने कौम से माफ़ी मांगी है, हाथ बांधे हैं कौम से कि 16 माह हमसे गलती होगी। क्या वो उस गरीब से जाके माफ़ी मांगे नहीं जिसने गुर्बत के वजह से अपने बच्चों को मार दिया इन 16 माह में? क्या उस बंदे से माफ़ी मांगेंगे जिनके घर बिक गए? क्या उन पाकिस्तानियों से जाके माफ़ी मांगे ना जिन्हें बिजली के बिल पे करने के लिए कभी अपने बच्चों की बालियां बेची, कभी अपनी मोटरसाइकिलें बेची, कभी पता नहीं क्या को कुछ बिक गया। इन 16 माह में क्या वो रिवर्स कर सकते हैं? यार किस चीज की माफी मांग रहे हैं? देखें, करामत अब मुगल आप साहब, माफी मांगेंगे जब पाकिस्तान का वोटर आपको वोट नहीं ना देगा, तब वो माफी कबूल होगी आप। यार करामत मुगल साहब, बात ये है, आप तो वो बड़ी मोटी मोटी बातें गिनवा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर जो मजालिम किए हैं, ख़ास तौर पर आवाम के ऊपर, इनके वडेरों ने, क्योंकि वहाँ पर वडेरों को इन्होंने दी हुई है खुली छूट। अब पंजाब के साथ जो सिंध के अंदर कच्चे का इलाका है, वहाँ पर जो डाकू मौजूद हैं, क्या आज तक उन डाकुओं के खिलाफ कोई ऑपरेशन हुआ है? आपको पता नहीं सिंध की हिंदू कम्युनिटी ने जब एहतजाज किया तो जी जी पीछे बंदे कौन निकले जी हैं? जी 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 जी। आपकी अपनी पुलिस पीपल्स निकली है। पार्टी की हुकूमत जब 2008 में बनी थी ना, तो आपके मुल्क से बहुत बड़ी तादाद में हिंदू इंडिया मुंतकिल हुए थे, आपको याद है? और उस वक्त उनके मुंतकिल होने की वजह क्या थी कि वहाँ पर उस वक्त अगवा बराए तावान की वारदातें इतनी बढ़ चुकी थी कि कोई हिंदू दुकानदार जो वहाँ पे बिजनेस कर रहा था, क्योंकि आपको पता है इंडस वैली हज़ारों साल कदीम है, कदीम तहजीब है सिंध की। तो वहाँ पर जो हिंदू रिहाइश पजीर थे, पाकिस्तानी हिंदू, तो उनको अगवा किया जाता, उनसे तावान वसूल किया जाता, और तावान वसूली के बाद उनको रिहा किया जाता, वरना उनको या मार दिया जाता या उनको रिहा ही नहीं किया जाता था। तो तो जो इस इसकी वजह से रिपोर्टर ने सर, जिस रिपोर्टर ने, जिस जर्नलिस्ट ने ये वाकया सारे रिपोर्ट किए हैं, असल के पीछे पुलिस है और पुलिस की डोरियां पीपल्स पार्टी के हाथ में, यही बात है, यही बात उसको है, शहीद कर दिया गया। यही बात है कि सिंध के अंदर ऐसी अंधेर नगरी है कि अल्लाह की पनाह। मुझे याद है कि पिछले साल जब ये पीपल्स पार्टी ने भी 16 मार्च को, याद है आपको, 16 मार्च को इन्होंने एक महंगाई मुकाओ मार्च किया था जी पीडीएम के बैनर के जी नीचे। जी 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 तो पीडीएम पीपल्स पार्टी का उस वक्त गालबन इन्होंने एक ट्रेन मार्च भी किया था। जी। उस ट्रेन मार्च की खबर देने वाले साफी के साथ क्या हुआ था? हम्म। अजीज अंसारी के क्या नाम था उसका, और जिसको बाद में इन्होंने फांसी वो फंदा लगा के मार के लाश उसकी उसकी जी नहर जी में जी 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 फेंक जी। दी थी। उस सहाफी ने वो खबर दी, उसने कहा कि ये ट्रेन के अंदर जितने भी लोग लाए गए थे, इन सबको 2-2 हज़ार रुपया दिया गया था, और 2-2 हज़ार ला के इनको ये ट्रेन भरी गई थी और उसकी वजह से एहतजाज किया था। और फिर चंद रोज के बाद नहर के अंदर से उसकी तशद्दुद ज़दा जी जी फंदा बिल्कुल लगी याद आ लाश बरामद हुई थी। इसी तरह कुछ और सहाफी हमारे वहाँ पे दोस्त थे जो पीपल्स पार्टी की करप्शन को बेनकाब करते, या उनके जो इस तरह की जलसे जुलूसों रैलियों के अंदर पैसे देकर जब लोगों को लाया जाता था, तो उनके के बारे में जब हकायक पर मबनी रिपोर्टिंग करते तो उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात बन जाते। अभी ये पिछले दिनों क्या नाम था उनका, वो गुलाम मोहम्मद महर नाम था, जी, महर सॉरी। महर साहब, वो देखें उनके साथ क्या हुआ। उन्होंने भी कच्चे के इलाके की रिपोर्ट की थी। यही यही सारी चीजें हैं। और इसमें देखें कि सबसे बड़ा जुल्म क्या है सिंध के अंदर। 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है,
सूबाई जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के मतहत है, वहां पर कैसे भर्तियां होती हैं कोई नहीं जानता। मुझे जहां तक याद पड़ता है कम अज कम पिछले कोई 12 से 15 साल जब से पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, हर साल मुसलसल ये खबरें सुनते हैं कि मैट्रिक के इम्तहानात के पर्चे लीक हो गए, लोग लड़के बच्चे नकलें करते हुए पकड़े गए, FA FSC के इसी तरह निजाम तलीम पूरा सिस्टम वहां पे करप्ट हो चुका है। सबसे ज्यादा घोस्ट टीचर कहाँ से पकड़े घोस्ट गए टीचर वहां वहीं से पे, देख जी 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 जी, यही सारी सूरत हाल है। और फिर वहां पर सियासी भर्तियां की जाती हैं, अपने सियासी कारकुन पुलिस और दीगर महकमों में उनको भर्ती किया जाता है, और फिर वो बवक्त जरूरत उनसे टारगेट किलिंग्स भी करवाई जाती हैं। जैसे MQM आपको याद है कराची के अंदर करती रही थी कि सरकारी इदारों के अंदर अपने टारगेट किलर अपने कारकुन भर्ती करते थे, और फिर उनके जरिए एक तो जासूसी भी करवाते, और फिर वक्त जब पड़ता जरूरत पड़ती तो फिर उन्हीं लोगों से वो टारगेट किलिंग भी करवाते। कई लोग ऐसे टारगेट किलर पकड़े गए, जब उनकी छानबीन हुई तो पता चला ये सरकारी मुलाजिम था, कोई KMC में था, कोई वाटर बोर्ड में था, कोई पोर्ट कासिम के अंदर उसकी वो मुलाजिम था। तो इस तरीके से 100 ऐसी चीजें हमारे सामने निकली। फिर सबसे बड़ा जुल्म पिछले साल जब सैलाब आया तो सैलाब में इन्होंने मुतासरीन के साथ क्या किया, किसी किस्म की कोई इमदाद सिंध हुकूमत की जानिब से नहीं दी गई। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से इमदादी सामान आया, टेंट आए या दीगर सामान था, वो या तो जो इनके डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने अपने पास रख लिया, दबा लिया, या इनके जब आगे तकसीम किया गया तो जो मकामी सरदार होते थे वो उनसे वसूल कर लेते और अपने पास रखते। और आप देखें कि बाज जगहों पर आपको याद नहीं बिलावल की सबसे इस 16 माह में प्रोफाइलिंग क्या सबसे ज्यादा की गई थी? इतने अरब डॉलर ले लिए जी जी सैलाब जदगान के नाम पर। जी 1300 अरब रुपए का। वो आपको याद होगा इमरान खान की वो टेलीथॉन के साथ कंपैरिजन एक इन्होंने शेयर करना शुरू कर वो दिया मैंने पिछले दिनों यही ट्वीट लिख किया था, कि इमरान खान से ज्यादा लोग बिलावल की शक्ल देख के पैसे मैंने देते हैं। मैंने यही किया था, और मैंने कहा था कि अगर इमरान खान के 5 अरब वसूल करने पर उसके खिलाफ नैब करप्शन केस बन सकता है, तो फिर बिलावल ने तो 1300 अरब का दावा किया था, वो 1300 अरब की किधर है? इसके ऊपर तो बिलावल के खिलाफ भी रेफरेंस बनना चाहिए, क्यों नहीं बनता? तो कहने का मकसद ये है सर कि सिंध में, और ये देखें कि जब ये सैलाब के दौरान ये सारा कुछ हो रहा था, वो गरीब लुटे पुटे जो सैलाब से बचने के लिए कोई सड़क के ऊपर पड़ा हुआ है, कोई किसी थोड़ी बहुत ऊंची जगह पे पड़ा है, फिर उनके ऊपर डाकू है जी। रातों को डाकू आते, उनको जो कोई जमा पूंजी कोई बच गई थी जो उन्होंने कहीं महफूज कर ली थी पहले, या सैलाब के दौरान कहीं वो महफूज करने में कामयाब हो गए, वो जमा पूंजी लूटने के लिए फिर डाकू आ जाते। और उन डाकुओं से कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं था, किसी किस्म की डेंगी मच्छर से बीमारियों से कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं था। हमने वो अलमनाक और खौफनाक किस्म की वीडियोज़ भी देखी जिसमें लोग एक एक वो 10-10 किलो के थैले होते थे आटे के, 20-20 किलो के थैले आटे के, और जिसके आटों के लिए वो बेचारे लड़ रहे होते थे, एक दूसरे के गिराबान पकड़ते थे, नोचते थे। तो ये सारी चीज़ें हमने सिंध के अंदर देखी हैं। लेकिन वहाँ पर पीपल्स पार्टी को अगर आप क़यादत को देखें तो बिलावल जब वो बच्चों के साथ मिलने के लिए गया था सबके पाँव में जूता सारे नहीं था, के पाँव नंगे थे, बटन टूटे हुए थे, पुराने मैले कुचैले कपड़े थे, और जिस और उस फोटो में बिलावल साहब ने जो जूते पहने हुए थे, वो बाद में जब लोगों ने उसको पिक्चर के जरिए, इमेज के जरिए रिवर्स उसको चेक किया तो पता चला तकरीबन कोई $2000 के करीब के वो जूते थे जो उस वक्त बिलावल ने पहने हुए थे। तो सर ये हालात हैं सिंध के अंदर। आपको वो वीडियो भूल गई है जिसमें सिंध के एक वजीर साहब पूरे 50 जी जी 50 रुपए का नोट बांट रहे थे सैलाब जदगान में, और कह रहे थे नारे लगाओ पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के, बिलावल जिंदाबाद के। और बिलावल साहब एक जगह आपको याद होगा भाग गए थे जब सैलाब जदगान के साथ बहुत सारे लोग वहां से भागे थे, बहुत सारे लोगों की गाड़ियों के ऊपर पथराव हुआ था, उन्होंने आगे से अवाम ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया था और ये लोग वाकई वहां से भागे थे। आप देखें कि गरीबों की फसलें, अपनी फसलें बचाने के लिए ये फरियाल तालपुर ने, खुर्शीद शाह ने, इन लोगों ने कितने बंद तोड़े थे, वीडियोस मौजूद थी, ऑन रिकॉर्ड थी। और फिर एक दो वाकयात में तो मुझे शायद याद पड़ता है कि जिन लोगों ने वो निशानदेही की थी कि यहाँ से ये देखें कि महकमा जो आपाशी वाले हैं वो यहाँ से आके इधर से वो बंद तोड़ रहे हैं, और इस तरफ जो है वो जमीनें बचानी है सारी बातों का, और दूसरी तरफ सारी तो बातों जो का मजालिम बैलेट पेपर पर सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत अगली नहीं बनेगी, क्या होगा? PTI और उसके इत्तेहादी जीडीए हो या जो भी वहां पे कोई नया इत्तेहाद बने। अभी आप वो हालिया तो देखें ना कि पीपल्स पार्टी को काउंटर करने के लिए मुस्लिम लीग नून और पत्नी GDA और पीर पगाड़ा और इस तरह MQM को मिक्स अचार करके एक नया इत्तेहाद बनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी उसमें हैरानकुन तौर पर JUF भी है।
JUF तो वो जाम शोरो और एक दो इजला में है, कोई ज्यादा उनके वो वहाँ पे प्रेजेंस नहीं है। और ना मेरे ख्याल में आज तक वहाँ से JUI की सीट मेरे ख्याल में जीत सकी है। जीतते हैं ना वो सुमरो साहब यार। सुमरो साहब सर पिछले इलेक्शन में तो नहीं जीते, उनके वाले साहब जीते रहे। वो किसी जमाने में जीतते रहे तो एक अलग बात है। वही बात है कि वो मदारस के चंद बच्चे होंगे, कुछ उनके अजीजों घर वाले। GDA का रोल कितना इंपॉर्टेंट होगा PTI के साथ, क्योंकि आप GDA देखें जब PTI निकली है ना कौमी असम्बली से इस्तीफे देकर, तो पीछे जो नुमाइंदगी की है ना, वो सायरा बानो आपको याद होंगी, हमीदा मिर्जा याद होंगी, इन लोगों ने क्या अच्छी नुमाइंदगी नहीं की? देखें, नुमाइंदगी तो नहीं कह सकते क्योंकि वो अपनी अपोजिशन तो की है उन्होंने। जी अपोजिशन किसी हद तक जरूर की है, खास तौर पे। और इमरान खान की पूरी सपोर्ट की है। देखें वो उनके इत्तेहादी रहे, इत्तेहादी होने के दौरान मुझे नहीं याद पड़ता कि GDA के किसी कारकुन ने या किसी लीडर ने, किसी रहनुमा ने, किसी वजीर ने ये गिला शिकवा किया हो कि हुकूमत हमारे साथ बुरा सलूक कर रही है। यहाँ तक कि आप ये देखें कि वो MQM जो हुकूमत में थी, वो BAP बाप पार्टी वाले जो हुकूमत में थे, ये हुकूमत में होते हुए ये अपोजिशन के साथ जाके मिले। मुझे एक बात बताएं कि एक हुकूमत होते हुए वो अपने इत्तेहादियों को वो क्या कुछ नहीं दे सकती जो एक नई हुकूमत आने के बाद अपोजिशन वाले देते? एवरीथिंग। और बाद में आप देखें कि इकरार भी किया उन्होंने, बाप वालों ने भी किया, जब बजट आया था उसी गुज़श्ता साल का, उसमें उन्होंने इकरार किया, GDA वालों ने इकरार किया कि हमें PTI के साथ हम ज़्यादा अच्छा गुजारा कर रहे थे। और ये MQM वालों ने भी यही कहा कि मरदमशुमारी के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से PTI हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, खदशात थे, उनको वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उनको डील कर रही थी। तो सर बात यह है कि जब सारी चीज़ें PTI के साथ अच्छी थी तो फिर इसका मतलब ये है कि कहीं से आर्डर आया था और आपने उस एक आर्डर के ऊपर वो सारा वो हुकूमत का अलग हो गया। और आप देखें कि आखिरी रात पहले डटे रहे और आखिरी रात शऊर मिल गया आपको, होश में आ गए। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।